7.3। क्वेश्चन नंबर 2। सब आता है। अरे कोई नहीं आता है, देखिए आता है। अच्छा अरे बहुत लड़का ऐसा होगा तो नहीं देता हो एग्जाम, देता है और एको में ना लोगे। कमाए अरे ओकरा छोड़ी, एकरा देखी रोहित हो, ओकरा कहियो मोबाइल रहे छै स्कूल से, उ परीक्षा छोड़ जो देवे आ बबिया बता बबिया जाता है एग्जाम वाला दिन, बस आइसू चल जाता है। ओकरा मूड खराब होली तो वो छोड़ देता है कि नहीं, वो उतना कोई सिस्टम नहीं है। देखिए ये हो गया अपना काम। सारा क्वेश्चन पेपर रख ले रहिएगा आप लोग, हाँ, तो जाएंगे रख ले है ना, जाएंगे तब ना मिलेगा। आओ से पहले वाला रख ले है ना, नहीं तो कल आगे भी रखे ये हमरा पूर्व को वही है, नहीं रखे हुए, हम रखे हुए हैं। रख ले रहिएगा। वो सब क्वेश्चन में देखेंगे, वो सभी क्वेश्चन लास्ट में आप लोग को याद करवाया हम जाएगा, रखे हुए हैं। ठीक है, वो समय से कहीं आ जाए। कोई सिखा कोई हाँ, क्योंकि मंथली हुआ है तो महीना में चैप्टर देखता है, चैप्टर में से वो देता है का मतलब छाट के दिया होगा बढ़िया निमन क्वेश्चन, कहीं जरूर एक आएगा नहीं कहीं में से जरूर रहेगा पूरा। चलिए देखते हैं। 2 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो जाए। अरे ठीक, अच्छा है। देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो जाए। ठीक है, बिंदु को संरेखी कराना है, तो बिंदु को संरेखी कराना है तो तनी बात समझिए पहले। अच्छा, संरेखी बिंदु का मतलब हम आप लोग को बताए थे, संरेखी संरेखी का पहले मतलब समझिए। संरेखी का मतलब बोले थे कि कितना भी बिंदु हो, 2 गो 4 गो 5 गो 10 20 50 60 70 80 90 100 जितना भी बिंदु हो, अगर उस सब बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी बिंदु है, अगर सब एक गो रेखा पर है तो हम बोलेंगे कि सारा बिंदु क्या था, संरेखी। क्या है, संरेखी। संरेखी का मतलब 2 गो हो 3 गो हो, सब के सब कहाँ रहना चाहिए, एक गो रेखा पर। जब एक रेखा पर है तो हम उस बिंदु को कौन बिंदु बोलेंगे, संरेखी बिंदु बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ये संरेखी बिंदु का मतलब समझिए। हमको बोल रहा है ना कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में, मतलब 1 नंबर में भी दिया हुआ है, 2 नंबर में 3 गो बिंदु दिया हुआ है और तीनों बिंदु में सब तरफ बिंदु है, लेकिन एक कोई की जगह पे के दे दिया है, समझे कि नहीं। तो बोला कि के की जगह पे क्या होगा, के का मान बताइए आप। ठीक है, समझे कि नहीं, बिंदु दे के एगो में कोई में के दे दिया है, बोला कि के की जगह पे क्या होगा, के का मान बताइए। अच्छा, के का मान बताएंगे ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो जाए। अच्छा, के का मान निकालेंगे तो कौन फार्मूला से निकालेंगे, त्रिभुज वाला फार्मूला से। तो त्रिभुज वाला फार्मूला से निकालेंगे के का मान। तो त्रिभुज वाला फार्मूला जो हम लगाएंगे तो उसमें बताइए संरेखी अगर कोई त्रिभुज बनाना है तो बात समझिए, इस चीज को तो नहीं समझिए। अगर हम बोले कि सर पहले एक त्रिभुज था ये, ठीक है, ये त्रिभुज था, ये त्रिभुज था, अब क्या कि पहले ये था, उसके बाद हम ना ये त्रिभुज के ढोलबा को धसा दिए ऊपर से ना, ये वैसी रखे, ये इतना ही को रखे और इसको थोड़ा सा नीचे कर दिए, फिर मिर्गी आ गए कर दिए, फिर मिर्गी आ गए, ऐसा मिर्गी आने सुता ही दिए, जो खत्म कर दिए। क्या किए हम, यहाँ से पहले त्रिभुज था, एकरा हम ई त्रिभुज था, एकरा हम वैसी रखे और तनी सा मुंह के तनी छितरा दिए, फिर एकरा वैसी रखे तनी और नीचे कर दिए, फिर नीचे कर दिया, नीचे करके ऐसा कि गेहे में घुसा दिए, पूरा ई वाला बिंदु कहाँ चल गया, ए पर। तो ई वाला बिंदु 1 पर चल गया, तो कहने का मतलब है कि त्रिभुज में अगर इस तरह से हम झुकाते जाए तो एक समय ऐसा आएगा कि ये बिंदु क्या हो जाएगा, ए पर चल जाएगा, मतलब ये त्रिभुज कैसा हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। बोले कि त्रिभुज में एक समय ऐसा आएगा कि बिंदु क्या हो जाएगा, संरेखी। अगर त्रिभुज को संरेखी बनाना है तो जरूर ऐसा कंडीशन लाया होगा तब ना त्रिभुज वाला संरेखी बना है। अच्छा, संरेखी बनाए तो आप एक बात बताइए कि अगर त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के बीच में जगह को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, जैसी तरीका फंसा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कम गया, ऐसा और कम ऐसा है, ये नहीं है कम, क्या है, क्षेत्रफल का मतलब की जगह होना चाहिए ना। तो बताइए ये में तनी जगह है, में तनी है, में पूरे खत्म हो गया। तो बताइए संरेखी जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। बगल में कहीं जगह है तो एरो मार के लिखिए, तो संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0। ऑब्जेक्टिव में कहीं आ जाए, बड़ा टेंशन रहे होगा। संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, संरेखी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है।
ठीक है। संरेखित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, तो संरेखित त्रिभुज कैसे बना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम के का मान निकालेंगे, तो हम वही तरीका से निकालेंगे। तो आप देखिए हम क्या करते हैं। क्यू नंबर में 2 के 1 नंबर, 2 के 1 नंबर में बिंदु कितना देने हैं से बताइए, बोलिए तो। 7, -2 7, -2 5, 1 आए 5, 1 5,1 ना 3, के 3, के क्वेश्चन में स्पष्ट है कि क्या चीज का मान निकालना है, के। मतलब के जगह पे क्या होगा, अब के जगह पे किसके साथ है, संरेखी से। किसके, संरेखी। और संरेखी का मतलब बताए कि त्रिभुज संरेखी है, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल कितना है, 0। तो अच्छा, इस तीनों बिंदु को हम मान लेते हैं कि सर ई ए है, ई बी है और ई वाला सी हम लिख देते हैं। माना बिंदु ए साथ, ये तो क्वेश्चन का था, -2 बी 5,1 सी 3, के। ये सब कौन बिंदु है सर, संरेखी बिंदु। क्वेश्चन नहीं हमरा बोल रहे। अब हम कहा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए। ये तीनों बिंदु जो है कौन बिंदु है, संरेखी बिंदु। क्या है, संरेखी। तो हम ये तीनों का ना क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो संरेखी बिंदु जो है संरेखी है, और संरेखी था तो संरेखी बिंदु से जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना होगा, 0। तो एक बराबर में क्षेत्रफल कितना है, ये समझ में आया बात। हम बोले कि संरेखी बिंदु अभी जस्ट दिखाए थे कि संरेखी त्रिभुज को संरेखी बनाने के चक्कर में ऐसा हुआ कर क्षेत्रफल नहीं बचा। तो एरो में भी लिखवा दिए कि संरेखी बिंदु का क्षेत्रफल 0 होता है। तो ये जो ए बी सी माने हैं, यह बिंदु का माने हैं, और ऊपरे बोला है कि सब कैसा है, संरेखी है। कैसा है, संरेखी। तो हम त्रिभुज एबीसी जो माने, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0। कितना होगा, 0। चलिए, तो एजन अगर 0 नहीं रहता तो हम फॉर्मूला लिखते, लेकिन एजन आ गया 0, तो फॉर्मूला सबके ना लिखेंगे, इधर लिखेंगे ना। चलिए इधर वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, त्रिभुज एबीसी का फॉर्मूला वही 1/2 x1 डायरेक्ट लिखते हैं, 23 प्लस x2 31 x3 कितना, 12 हो गया। आई बराबर में 0। ई लाइन समझ में आया क्या, बड़का ब्रैकेट। ई लाइन समझ में आया कि नहीं। संरेखी नहीं बोलता तो 0 करते नहीं। सर अब देखिए, ठीक है, देखिए इस 1/2 को हमको क्या निकालना है सर, के। क्या निकालना है, के। 1/2 को हम बराबर के उधर भेजेंगे तो एने है 1/2 0, सॉरी 1/2 एक गुना में होने जाएगा तो भाग में। तो 0 में 1/2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 0 में कुछ से भाग दीजिए क्या हो जाएगा, 0। तो ई होने जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। चलिए मान रखवाइए तो हमरा x1 कितना है, 7। x1 कितना बोलिएगा सर, चलिए लिख देते हैं। तो पगला जी के सर कहाँ चल गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। बोलिए मालिक, x1 बोलिए तो 7 y2 बोला 10 दिमाग y3 1 प्लस x2 आए के ना रे हम एक बोलिए x2 y3 के y1 -2। ठीक है, आया समझ में। कॉपी देख तू मत देख, यहाँ देख तो हमरा देख। प्लस के प्लस x3 कितना, y1 -2 आगे है माइनस, y2 कितना आए एक की के रहे 1। हाँ ये बोलो देख, इंग्लिश काम कर हुआ है, रलिया के सिस्टम काम कर गेले बराबर में 0/1/2, 0 के बटा में 1/2। डायरेक्ट हम लिखते हैं, चलो एक लाइन बढ़ा दे, लेकिन डायरेक्ट 0 लिख दे, याद रहेगा। हाँ। ना रहेगा याद, भूल जाओ। 0 1/2 इसको भेज दिए उधर, इधर खत्म हो गया। बड़का ब्रैकेट दे देते हैं, दे दे आगे से लीजिए, दे दे ये दे, काम है कहाँ देते भाई।
हटा। अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा लगवाना है तो ठीक, तो थोड़ी इच्छा पूरा कर दो ले। हो गया बेटा, आने वाला तो वो सिस्टम जान में करते हैं। चलिए अब ये क्या, 1 माइनस के मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 में 1 से गुना तो 7, 7 में 1 से 7, माइनस के माइनस, 7 में के से तो 7 के, 5 में के से 5 के, 5 के, 5 के माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस लेकिन चिन्ह माइनस तो 2 1 कितना हो जाएगा 3, और माइनस 3 में प्लस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 9, लेकिन वो चिन्ह बाहर आएगा तो क्या देगा, माइनस। नहीं समझ में आया? देखिए 3 है पहले से, हम बोले कि माइनस माइनस प्लस होगा तो जोड़ेंगे तो 2 क्या होगा 3 होगा ना, 3 होगा। 3 में 3 से गुना तो 9, लेकिन ये माइनस है, इधर प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस तो यहाँ कर दिए, हो गया ना। ओके मिटा दीजिए। किसको? सब ऊपर उतार लेगा, ऊपर वाला बराबर में क्या हो गया सर? 0 चलिए अब घटने उठने वाला नहीं है, कुछ घट तो जाएगा। 10 में प्लस माइनस तो 10 में से 9 गया तो 1 बचेगा, पहले इधर और इधर तो है। चलिए पहले इसको काम कीजिए, बताइए ई के वाला जुड़ जाएगा ना साथ में, माइनस प्लस माइनस, तो 7 के में से 5 गो के जाएगा तो क्या गो के 2 गो के, लेकिन 2 गो के कौन सी वाला माइनस, कैसे जाने, माइनस बड़का के साथ है तो इसको करते हैं माइनस 2 के। अब इस सबको एक साथ जोड़ते हैं, बताइए ई प्लस में ये भी प्लस में, तो 10 7 17 में से 9 चल जाएगा तो 8 एक लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं बढ़ा रहे हैं हम बोले कि ई प्लस में ये भी प्लस, ऐसा एक ना जोड़ दिया गेला काम में हो जाता। ई माइनस में कौन सी में प्लस में ना, पहले प्लस वाला जोड़िए, 7 10 17 और 17 में से माइनस 9 जाएगा, 9 जाएगा तो कितना होगा 8, तो कितना हुआ प्लस वाला की माइनस वाला, प्लस वाला 8। आया समझ में बात? नहीं आया बात तो मुंह के रिएक्शन से जाने के लिए 10 तरफ बात है। देखिए 7 10 कौन सी होते हैं, यहाँ देखिए ये माइनस 2 है, माइनस 2 के है, अगर हम करते तो बताइए प्लस वाला ये भी 10 7 कितना 17, अब माइनस में 9। अब बताइए ये माइनस 2 के कुछ नहीं है, अब इसमें बताइए अगर जोड़ते प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह प्लस कैसे जाने, क्योंकि बड़का है प्लस, तो प्लस 9 में 17 में से 9 गया तो 8 यही चीज तो लिख दिए। अब बराबर में कितना है 0 0, ठीक बराबर में 0। अब यहाँ पे अब देखिए हमको के चाहिए ना, तो के अलावा इधर कुछ नहीं रहना चाहिए। प्लस 8 कोने भेजेंगे तो माइनस 8, माइनस से माइनस चल गया, के बराबर 8/2 से काट देंगे क्या मतलब में 4 के बराबर 4, के जगह पे कितना होगा 4 छाप लीजिए।